नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल मां शारदे संस्कृत कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय की पुस्तक स्पंदना के 8वें पाठ को आगे पढ़ते हैं। आइए हम 8वें पाठ पर चलते हैं। देखिए, 8वें पाठ में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। समाज सुधारक केशवानंद मरुप्रदेशे व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाह नार्योत्पीडनम यौतक प्रथा अवगुंठन प्रथा अस्पृश्यता मद्य सेवनम इत्यादिनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। ठीक है ना। देखिए, समाज सुधारक का मतलब है समाज सुधारक, केशवानंद का मतलब है केशवानंद, मरु प्रदेश का मतलब मरु प्रदेश में, व्याप्तानाम का मतलब व्याप्त, मृत्यु भोजनम का मतलब मृत्यु भोज, बाल विवाह का मतलब बाल विवाह, नार्योत्पीडनम का मतलब है नारियों को पीटना, यौतक प्रथा का मतलब है दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा का मतलब है घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, और मद्य सेवनम का मतलब है मदिरा सेवन यानी दारू पीना। इत्यादि नाम का मतलब है आदि, कुप्रथा नाम का मतलब है कुप्रथाओं के, निवारण का मतलब निवारण के लिए, सदैव का मतलब हमेशा, सचेष्ट आसित का मतलब सचेत रहते थे। ठीक है ना। आदि कुप्रथाओं के निवारण के लिए हमेशा सचेत रहते थे। देखिए आगे एक बार इसकी पूरी की देखें हिंदी। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारियों को पीटना, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, मदिरा सेवन आदि कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव सचेत रहते थे। ठीक है। अब देखिए आगे, स्वामिनो जीवनम, स्वामी जी का जीवन, सरपंच सद्भाव से, सरपंच सद्भाव का निदर्शन अवस्थी का मतलब है एक उदाहरण है। स्वामी जी का जीवन सरपंच सद्भाव का एक उदाहरण है। सरपंच सद्भाव का मतलब है अच्छे रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का एक उदाहरण है। अयम का मतलब यह है, जाट जातों का मतलब है जाट जाति में, जातय का मतलब है उत्पन्न हुए, यह जाट जाति में उत्पन्न हुए। परम का मतलब परंतु, सिख गुरु का मतलब है सिखों के गुरु, नानक देवस्य पुत्र का मतलब नानक देव के पुत्र, श्री चंदन का मतलब श्री चंद के द्वारा प्रवर्तित का मतलब है स्थापित, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा स्थापित उदासी संप्रदाय दीक्षिता, उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। यानी कि स्वामी जी का जीवन सरपंच सद्भाव का एक उदाहरण है। यह जाट जाति में उत्पन्न हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा स्थापित उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथ से उत्तम पाठी अभूत, यानी गुरु ग्रंथ को पढ़ने के उत्तम पाठक बने। ठीक है। एकादश वार्षिक यानी 11 वर्ष की साधना का मतलब है साधना से, 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठात्मक से 700 पेज के सिख इतिहास से का मतलब है सिखों के इतिहास को, लेखनम कार्यत्वन का मतलब है लिखने का कार्य किया। ठीक है। यानी कि एक 11 वर्ष की साधना से 700 पेज के सिखों के इतिहास को लिखने का कार्य किया। विभाजन कालीन का मतलब विभाजन के समय, हिंसाचार्य का मतलब है लड़ाई झगड़े के कारण, क्षतनाम का मतलब है घायल, मुस्लिम बंधु नाम का मतलब मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा कारिता का मतलब है चिकित्सा कराई, मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा कराई, यानी कि विभाजन के समय लड़ाई झगड़े के कारण घायल मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा कराई। और सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्यणाम सम्मान कार्यक्रम आयोजित, यानी कि सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्यों के सम्मान का मतलब सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय संगरिया, जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य का मतलब है इसका नाम बदल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यक्रोध ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया कर दिया। और स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान, स्वामी केशवानंद के कार्य को द्रष्टुम का मतलब है देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पर्णिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सोहाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि अनेक भारतीय का मतलब भारतीय, विदेशी का मतलब है विदेशी, अनेक भारतीय और विदेशी, विद्वान का मतलब विद्वान, शिक्षाविद का मतलब शिक्षाविद, शिक्षा विद्वान, राजनीतिविद का मतलब राजनीति के विद्वान, धर्माचार्य का मतलब और धर्माचार्य, यथा अवसरम का मतलब है अवसर के अनुसार संगरिया विद्यापीठ समय आता, संगरिया विद्यापीठ में आए। और शिक्षाएं का मतलब शिक्षा में, महिला का मतलब महिलाओं के, कल्याणी का मतलब कल्याण में, दलित उत्थान का मतलब दलितों के उत्थान में, लग्न का मतलब लगे हुए, स्वामी जी का मतलब स्वामी जी, द्विवारम का मतलब 2 बार। सन 1952 से 1964 तक संसद सदस्य रहे, राज्यसभा के संसद सदस्य रहे। ठीक है ना। एक बार पुनः देखें इस वाले पैराग्राफ का। देखिए यहाँ से देखें, स्वामी जी का जीवन सरपंच सद्भाव का एक उदाहरण है और यह जाट जाति में उत्पन्न हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा स्थापित उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए और गुरु ग्रंथ को पढ़ने के उत्तम पाठक बने। 11 वर्ष की साधना से 700 पेज के सिखों के इतिहास को लिखने का कार्य किया और विभाजन के समय घायल मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा कराई और सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए।
जाट विद्यालय संगरिया इसका नाम बदल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया। और स्वामी केशवानंद के कार्यों को देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पन्नीकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अनेक भारतीय और विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिविद और धर्माचार्य अवसर के अनुसार संगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षा में, महिलाओं के कल्याण में, दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी 2 बार सन 1952 से 1964 तक संसद के सदस्य रहे राज्यसभा में। और अब यहाँ से देखिए आगे, सत्यम का मतलब वास्तव में, विलक्षण का मतलब विलक्षण थे, अयम का मतलब यह है, सन्यासी का मतलब सन्यासी। वास्तव में यह सन्यासी अद्भुत थे, यह का मतलब जो, आत्मकल्याण से का मतलब आत्मकल्याण के, मुक्ति का मतलब मुक्ति के, वा का मतलब अथवा, जो आत्मकल्याण अथवा मुक्ति के मार्गों में निर्देश का मतलब मार्ग को छोड़ करके, ठीक है ना। वास्तव में वह यह सन्यासी अद्भुत थे जो आत्मकल्याण और मुक्ति के मार्ग को छोड़ करके, ना तो हम, ना तो मैं, कामय का मतलब चाहता हूँ, राज्य का मतलब राज्य, स्वर्गम का मतलब स्वर्ग, न पुनर्वम का मतलब है ना ही मोक्ष, ना तो मैं राज्य चाहता हूँ ना ही मोक्ष चाहता हूँ, कामय का मतलब चाहता हूँ तो केवल दुख, तत्परम का मतलब दुख से पीड़ित, प्राणी नाम अर्थनम नाशनम का मतलब प्राणियों को दुख का नाश करना, चाहता हूँ तो केवल दुख से पीड़ित प्राणियों को दुख का नाश करना, ठीक है ना। एक बार देखें पढ़े, वास्तव में यह सन्यासी अद्भुत थे जो आत्मकल्याण और मुक्ति के मार्ग को छोड़ करके, ना तो मैं राज्य चाहता हूँ ना स्वर्ग चाहता हूँ तो केवल दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख का नाश करना। इति पंथानम यानी इस रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन के 89 वर्ष में का मतलब है 89वें वर्ष में, कुर्बन नेव का मतलब है करते हुए, कर्मणि का मतलब कार्य, कार्य करते हुए, देहलियम राजमार्ग का मतलब दिल्ली के राजमार्ग पर, चरण का मतलब चलते हुए, वह का मतलब उन्होंने अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान किया। सत्य में उत्तम, सत्य कहा गया है, संति संत कियंत, ऐसे संत कितने होते हैं। कियंत का मतलब कितने, संत का मतलब संत, संत का मतलब होते हैं, ठीक है ना। ऐसे संत कितने होते हैं, एक बार पढ़ने देखें इस लाइन को। इस रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन के 89वें वर्ष में, कार्य करते हुए, दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए, उन्होंने अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान किया। सत्य कहा गया है, ऐसे संत कितने होते हैं। आशा करता हूँ आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और सभी बच्चों को शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इस पाठ का अर्थ का लाभ हो सके। धन्यवाद।